अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें टोटल फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मेन जो फार्मूला है वह द्विघाती सूत्र है, अर्थात उसमें विवेचक विविक्तर के संदर्भ में है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे द्विघाती सूत्र जो है, इससे क्वेश्चन पूछता है द्विघाती सूत्र क्या है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ओके, ये द्विघाती सूत्र है जिसमें d जो है उसको हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। विवेचक विविक्तर कहते हैं। d बराबर जो होता है वह b² -4ac होता है। अगर d का मान इक्वल टू 0 है तो हल जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक होगा, हल क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा। अगर इसी पर d का मान लेस देन यानी -1 -2 -3 है तो उसका हल जो होगा वह काल्पनिक होगा, यानी 2i 3i करके होगा। ओके, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कह रहा है द्विघाती सूत्र के प्रयोग करते हुए 2x² + 4x + 3 = 0 का मान निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 3। ओके, इसलिए d बराबर क्या होगा? b² -4ac। b कितना है? तो 4 के स्क्वायर -4 गुने ये 2 गुने 3 यानी 4 चौका 16 -4 गुना 24। समझे? तो ये कंडीशन है जो होगा -8 लेस देन 0। यहीं पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि हल क्या है? चूंकि हल काल्पनिक होगा, यानी हल क्या है? चूंकि काल्पनिक हल है, इससे इसका निकालना इम्पॉसिबल है। निकाल सकते हैं, जो इंटरमीडिएट में हम बतलाए हुए हैं काल्पनिक है। ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन रहता, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर इसी में एक क्वेश्चन और रहता, मान लीजिए x² -4x उसके बाद ये होता मान लीजिए +4। ओके, ये क्वेश्चन रहता और कहता इसका निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं? यार द्विघाती सूत्र से a बराबर न कुछ तो 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर 4 है। इसलिए d बराबर b² -4ac। b कितना है? तो -4 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 4 यानी कि 16 -16 यानी 0। चूंकि d क्या है? 0 है, इसलिए वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। यह भी पूछ देता है वास्तविक और समान है और समान। अब आप लोगों को कह देगा, इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या चीज? इसलिए द्विघाती सूत्र से बोलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तो -b कितना है? तो -4 प्लस माइनस √d 0/2 गुने 1 यानी 4 प्लस माइनस 0/2 यानी कि वेन देर इफ एक बड़ा 0 ले लीजिए। 4x बराबर 4 + 0/2 हो तो 4/2 यानी कि 2। और वेन वेन कर देते हैं। ओके, वेन 0 ले लेते हैं, x माइनस ले लेते हैं, प्लस लिए माइनस ले लेंगे, 4/2 यानी 2। अतः x बराबर क्या आ गया? 2। देखिए 0 है तो वास्तविक और समान आ गया। इसी पर आपको कह देता है कि कोई इक्वेशन दे देता है। देख लीजिए कोई जैसे आपको कह देगा, मान लीजिए x² -4x प्लस p बराबर 0 हो और मूल वास्तविक और समान है। तो चूंकि मूल वास्तविक और समान है तो मूल वास्तविक और क्वेश्चन है समान है
इसलिए डी बराबर क्या होगा 0 होगा। तो हेयर पहले निकाल लीजिए, हेयर ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर p। चूंकि मूल वास्तविक और क्या है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, इसलिए डी बराबर 0। डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी का मान क्या है -4 के होल स्क्वायर, -4 गुने ए कितना है 1 गुने सी क्या है p बराबर 0। 16 - 4p बराबर 0। तो ये हो जाएगा -4p प्लस 16, इधर -16, तो ये हो जाएगा p बराबर -16/-4 यानी 4। अतः p का मान इतना। ये क्वेश्चन है। और इस पर एक क्वेश्चन और आप लोग को बतला देते हैं, इसको लिखिए। अब एक और बतला देते हैं, जैसे मैं आपको कह देगा कंडीशन वाला तो बतला ही दिए, द्विघाती सूत्र भी बतला दिए, कंडीशन सब बतला दिए। एक चीज और बतला देते हैं कि द्विघात बहुपद के जो सर्वोत्तम है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होगा वह प्लस सी होता है बराबर 0। समीकरण है तो 0, ए नॉट इक्वल टू 0। इसके अधिकतम शून्यों की संख्या 2 होगी, इसमें ये अधिकतम शून्य क्या होगा 2 होगा। एक कंडीशन और इसमें पूछता है कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब हम लोग जानेंगे हर का पावर जो होगा ना माइनस में नहीं होगा, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस और रूट में। जैसे x + 1/x इक्वल टू 2, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करेंगे x² + 1/x इक्वल टू 2, तो x² + 1 2x। लेकिन इसी में कहेगा x + 1/, मान लीजिए x√x बराबर 2, ये नहीं होगा क्योंकि रूट में है। 2 + √x 2, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए आपको कह देगा ये x + 1/x³ इक्वल टू 2, तो ये होगा। रूट रहेगा तो ये सब नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन है। बस इतना ही आप लोग जानिए। बस नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानिए।